नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे इसके पहले तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म हो चुका है और अब आप लोग जुट जाइए अपनी पढ़ाई में और जल्दी से आ जाइए अपनी क्लास में और फिर उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग अपराजिता पढ़ रहे थे, उसमें जो है भाषा की बात करनी थी, ठीक है। तो इसमें से आप ये देखिए कि यातना शब्द, प्रश्न दूसरा देखिए। पहला प्रश्न तो आपका उच्चारण है जो आप खुद ही कर लीजिएगा। और ये देखिएगा यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए, ठीक है। ये कह रहा है इसमें प्रद प्रत्यय जोड़ना है आपको। तो इसके पहले आप जोड़ चुके हैं, इसके आप पहले पढ़ भी चुके हैं प्रत्यय कि प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। और उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं तो प्रत्यय, मुझे जहाँ तक याद है तो प्रत्यय आपने पढ़ा है, ठीक है। जैसे महत में तो लगाया महत्व बन गया, हाँ। सत में तो लगाया सत्तो बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें प्रद प्रत्यय जोड़ के शब्द बना रहे हैं, शब्द हैं उसमें आप प्रद जोड़ दीजिए, एक नया शब्द बन जाएगा, वो हो जाएगा यातना प्रद, यानी कष्ट देने वाला जैसे बना है उसी तरह से आपको और भी सारे शब्दों पे जोड़ के बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए कष्ट, ये आप काट दीजिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए कष्ट। ठीक है, कष्ट में प्रद जोड़ दिए तो आप बन गया कष्टप्रद, यानी कष्ट देने वाला। आनंद आनंदप्रद, यानी आनंद देने वाला। लाभ लाभप्रद, लाभ देने वाला। हानि हानिप्रद, हानि देने वाला। ज्ञान से हो गया ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैंने जब जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। देखिए यहाँ पे भी तो है और यहाँ पे भी तो है। ये क्या है? तो पहला क मैं तो निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कैसे प्रयुक्त हुआ है? निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर, भर, हाँ, पर, भर, ही, तो, ये सारे क्या हैं? निपात हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले वाक्य में आपके प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? निपात है। लेकिन जो दूसरे वाक्य में तो प्रयुक्त हुआ है वो निपात नहीं है, वो तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देखिए देखिए, में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क और ख की भांति दो दो वाक्य बनाइए। जब वाक्य में जब आ जाएगा तब उसके बाद तो आता है, तो यानी आप समझ जाइए कि तो जो है वो तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो आपने दो दो वाक्य देख लीजिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है। गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है। ये जो तो होता है ना बच्चों, निपात, निपात जो होता है जब आप लगा देंगे तो उस वाक्य में बल मिल जाता है, वो वाक्य प्रभावी बन जाता है। तो देखिए अब इसको हटा के आप देख लीजिए, गुलामी करने से मर जाना अच्छा है, ये एक साधारण सा वाक्य लग रहा है, लेकिन हमने जब तो लगाया तो ये वाक्य और प्रभावशाली और उस पर बल मिलने लगा कि गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है, ठीक है। इस पर बल मिल जाता है, इस वाक्य पे, उस शब्द पे मर जाना अच्छा है, इस शब्द पे कितना बल मिल रहा है? तो मर जाना अच्छा है, हाँ। और वो वाक्य प्रभावशाली हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो का प्रयोग कैसा हुआ है? निपात की तरह हुआ है। यहाँ पे तो शब्द का अर्थ निपात की तरह प्रयुक्त हुआ है। लेकिन अब देखिए शब्द में आ गया पहले जब, तो जब आ गया तो उसके साथ हमेशा प्रयुक्त होता है तब, लेकिन तब के स्थान में पहले तो आया है, तो आपको झट से समझ जाना चाहिए कि ये तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो, अब यहाँ तो भीगने से बचने की को घर की तरफ दौड़ लगाई।
अब यहाँ पे आप तो के स्थान पे तब लगाएंगे तो भी आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तब भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। ठीक, तो यहाँ ये तब जो है, तो जो है निपात की तरफ प्रयुक्त नहीं हुआ है, यहाँ पर ये तो तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जब लगा है। ठीक है, देखिए, गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। यहाँ पे क्या आ गया? गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। तो यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है? निपात के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन अब इस वाक्य में देखिए, जब पहले आ गया तो निसंदेह अब जो आएगा वो तब के अर्थ में ही होगा। विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तो यहाँ पर जो तो है वो तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्या है? वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में दो वाक्य हैं, है ना कि दो वाक्य? कहाँ दो वाक्य हैं? देख लीजिए। वह बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई ये क्रिया है ना। यहाँ पे एक वाक्य खत्म। बड़ी तटस्थता से उससे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, ये दूसरा क्रिया है, दूसरा वाक्य खत्म। बीच में ये किससे जुड़ गया है? और से। ठीक है, तो ये दो वाक्य और से जुड़ करके एक वाक्य बन गया है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए आपके कह रहा है इसमें कि दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य अभी हम आपको बताते हैं कि सरल वाक्य इसे कहते हैं। और किंतु और इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चों। ये देखिए, और किंतु और इसलिए, जब भी दो वाक्य और किंतु और इसलिए से जुड़ जाएं तो आप समझ जाइए कि वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये हमारे एग्जामिनेशंस में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि छांटिए कि संयुक्त वाक्य कौन से हैं, सरल वाक्य कौन से हैं। हाँ, तो संयुक्त वाक्य के दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। ये कह रहे हैं इसमें कि दो वाक्य आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला वाक्य क्या है? पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण ली है। तो अब इसमें क्या है? पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, ये क्या है? यहाँ पे क्रिया है ना। ये एक वाक्य ख़त्म। अब नूर मंजिल की शरण ली है, ये देखिए दूसरा क्रिया है, दूसरा वाक्य ख़त्म। और ये दोनों वाक्य किससे जुड़ गया है? और से। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया संयुक्त वाक्य। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपर धड़ में गति आ गई। तो ये क्या है? और से जुड़ गया ये दो वाक्य। उपचार चलना, उपचार चला, चला क्या है? क्रिया हो गई उपचार चलना, और धड़ में गति आ गई क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो एक जहाँ क्रिया आ जाती है वहाँ पे समाप्त हो जाता है ना सेंटेंस, वाक्य। तो एक वाक्य हो गया, ये दो वाक्य हो गया, ये जुड़ गया और से, तो ये भी हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया बच्चों ये आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। तो वाक्य बच्चों होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, यहाँ आपके चैप्टर में आया है सिर्फ संयुक्त वाक्य। तो आप सिर्फ थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं? पहला तो हो गया सरल। ठीक है, पहला हो गया सरल, दूसरा हो गया संयुक्त, जो आपने भी पढ़ा है वो हो गया संयुक्त। फिर तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा क्या हो गया? सॉरी, मिश्र वाक्य। ये पेन अच्छा ना होने के कारण ये ऐसे ही चलती है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। आज तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए कैसे लहरा जा रहा है। मिश्र वाक्य।
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक, तो अब ये देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य बच्चों उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया आती है। क्या होता है? सिर्फ एक ही क्रिया आती है। हाँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि राम घर से आया। तो अब इसमें अब छाटी कितनी क्रियाएं हैं? तो इसमें तो सिर्फ एक ही क्रिया है ना, ये। ठीक, तो राम घर से आया सिर्फ एक क्रिया है, तो ये ऐसा कैसा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन एक से कई वाक्य, एक से कई सरल वाक्य जब जुड़े होते हैं आपस में, और किससे जुड़े होते हैं? और, किंतु और इसलिए से जब जुड़े हों, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा वाक्य है। वो वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, और किंतु यदि एक से ज़्यादा सरल वाक्य जुड़े हों, लेकिन और, किंतु और इसलिए से नहीं, किससे जुड़े हों? यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही इत्यादि से, मतलब इन तीनों से न जुड़ के किसी और शब्द से जुड़े हों, तो आप समझिए वो मिश्र वाक्य है। चलिए एक तो एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ। हाँ, यदि मैं घर न गया तो मार पड़ेगी। तो इसमें क्या है? दो वाक्य है ना, घर न गया तो मार पड़ेगी, दो वाक्य है, तो जुड़ा किससे है? तो से जुड़ा है। ठीक है, तो यदि स्टार्ट हुआ है और तो से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया आपका? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, तो आपको सीधा सीधा ये